हालेलुया, सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में मैं आपके सामने आया हूँ। हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूंगा। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रिय भाई बहनों कि जब भी परमेश्वर कुछ अनॉइंट करे तो इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रियानो, वो इसलिए अनॉइंट करता है ताकि आप उसकी अनॉइंटिंग में चलना सीख सकें। आप थंबनेल टाइटल देख के समझ गए होंगे किस टॉपिक विषय के बारे में बात कर रहा हूं मैं, और वो टॉपिक वो विषय है मेरे प्रियानो, जो अहम मुद्दे पे हम बात करने वाले हैं कि गाय और बैल का क्या अर्थ है बाइबल में। मेरे प्रियानो, अगर हम देखते हैं आपकी स्क्रीन पे एक वचन आ रहा है, उससे पहले दिखाएंगे मेरे प्रियानो ये गाय और बैल है मेरे प्रियानो, और इनका क्या अर्थ है बाइबल में। तो एक वचन आपकी स्क्रीन पे लगाना चाहूंगा, लय व्यवस्था उसका 3 और उसका 3 अध्याय उसका पहला वचन मेरे प्रियानो, यदि कोई मेल बलि या चढ़ावा चढ़ाए और वे मेष बियों में से चढ़ाए तो चाहे गाय हो या बैल हो, यहोवा के सम्मुख दोष रहित पशु ही चढ़ाए। दोष रहित, जिसने दोष नहीं किया हो, निर्दोष हो मेरे प्रियानो। और एक जानवर दोष और निर्दोष को नहीं समझता मेरे प्यानो, इस बात को ध्यान रखें। उसे ये नहीं मालूम ये मर्डर है, उसे ये नहीं मालूम ये हत्या है, इतनी समझ उसके अंदर नहीं है, इसलिए वो निर्दोष पाया जाता है। इसलिए हम देखते हैं जानवरों का बल जो खून था वो चढ़ाया जाता था मेरे प्यानो। एक पाप के जो इंसान पाप करता था तो वो कुर्बानी के तौर पे चढ़ाया जाता था। पर ये सिलसिला मेरे प्यानो बहुत दिनों तक चलता रहा। पर ये सिलसिला मेरे प्यानो जब बहुत दिनों तक चलता रहा तो कुर्बानी एक ही बार हुई मेरे प्यानो, और वो थी यीशु मसीह के लहू की। हालेलुया। पर गाय और बैल का क्या अर्थ देखने को मिलता है मेरे प्यानो यहाँ पे हमें। गाय मेरे प्यानो, बैल आप देखते हैं मेरे प्यानो कि जब भी उसकी कोई छेड़ी लेता है तो इस बात को ध्यान रखना, बैल क्या करता है, सींग मारता है। गाय क्या करती है, सींग मारती है। जब तक आप उससे टच नहीं करेंगे वो कभी आपको सींग नहीं मारेगी, पर जैसे ही आप उसे टच करेंगे वो आपको सींग मारेगी। ये उसका एक नेचर होता है, उसका ये क्या होता है, उसका एक नेचर होता है मेरे प्रियानो, उसका नेचर होता है। वैसे ही मेरे प्रियानो मैं आपको बताना चाहता हूं, हालेलुया, जब आप प्रभु में सीधे चल रहे होते हैं तो शैतान आपकी उंगली करने आता है। जब प्रभु में आप चल रहे होते हैं, प्रार्थना में चल रहे होते हैं, अभिषेक में चल रहे होते हैं, प्रभु की अनॉइंटिंग में चल रहे होते हैं, आराधना में चल रहे होते हैं मेरे प्यारो, एक ईमानदारी से जीवन जी रहे होते हैं, तब शैतान आपको उंगली करने आता है। जैसे चलती बैल को उंगली किया जाता है, चलती गाय को उंगली करते हैं और वो मरखन्नी होती है वो, और फिर वो क्या करती है, सींग मारती है। वैसे ही शैतान भी हमें, जब हम सीधे प्रभु में चलते हैं तो वो हमें डिस्टर्ब करने आता है, उंगली करने आता है। तो आपका काम क्या है मेरे प्यानो? देखिए वो एक जानवर है मेरे प्यानो, उसमें इतनी समझ नहीं है कि जवाब देना है, तब भी वो जवाब देती है। पर आप मुझ में समझ हो के हम जवाब नहीं दे पाते शैतान को। क्यों नहीं दे पाते हैं मेरे प्यानो? तो कहीं ना कहीं मेरे प्यानो हम क्या हो जाते हैं, प्रभु में चलते 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 हम उस लाइन से हट जाते हैं, प्रभु के ट्रैक से हम, प्रभु के मार्ग से हम क्या हो जाते हैं, भटक जाते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, और शैतान की राह पर लग जाते हैं, क्योंकि वो उंगली कर कर आपको अपनी राह पर लाना चाहता है। पर देखिए एक जानवर है, वो जानता है कि जब कोई उंगली कर रहा है तो उसे कैसे जवाब देना चाहिए। उसमें समझ नहीं होते हुए भी वो कितनी समझ की बात करता है कि वो देखिए पलटवार करता है मेरे प्यारों। पर आप शैतान पे पलटवार करते हैं या नहीं करते हैं, या उसकी बातों में चलने लगते हैं, उसके मार्गों में चलने लगते हैं, उसके कहने में चलने लगते हैं, उसके सुनने में चलने लगते हैं मेरे प्यानो, या आप उसे जवाब देते हैं। अगर इन दिनों में वो आपको उंगली कर रहा है, प्रार्थना करते टाइम, आराधना करते टाइम, परमेश्वर के नजदीक जाते टाइम, एक ईमानदारी का जीवन जीने में, वफादारी का जीवन जीने में प्रभु में, तो मेरे प्यानो आपको क्या करने की जरूरत है इन दिनों में? जे जानवर होके, ना समझ होके जवाब देना जानते हैं, पर मेरे प्यानो हम इंसान होकर क्यों नहीं देना जानते? हालेलुया। पर इस बात को ध्यान रखें, इंसान होकर ही नहीं, एक विश्वासी होकर जवाब देना सीखें शैतान को। और मैं विश्वास करता, जब आप जवाब देंगे तो मेरे पियानो उंगली करना वो बंद करेगा, आपको डिस्टर्ब करना बंद करेगा मेरे प्रियानो। इससे बहुत से लोग उससे डिस्टर्ब हैं। क्यों डिस्टर्ब हैं मेरे प्रियानो? क्योंकि वो जवाब देना ही नहीं जानते। पर एक जानवर से हमें सीखना चाहिए कि जब उसके कोई उंगली करके जा रहा है वो जवाब कैसे देना जानता है, उसकी छेड़ी ले रहा है तब वो जवाब कैसे देता है उसे मेरे प्रियानो। ना समझ होके हुए भी वो इतनी समझदारी से जवाब देता है, पर हम समझदार होके भी समझदारी से जवाब नहीं दे पाते हैं। क्या प्रॉब्लम है मेरे प्यानो? प्रॉब्लम ये है मेरे प्रियानो कि कहीं ना कहीं मेरे प्यानो हम उसके मार्ग में लगने लगते हैं, प्रभु के मार्ग से भटककर हम उसके मार्ग में लगने लगते हैं। अगर मैं बताना चाहता हूं, अगर आपकी प्रार्थनाओं में डिस्टर्ब कर रहा है शैतान, आराधनाओं में डिस्टर्ब कर रहा है, आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आपके परिवार को डिस्टर्ब कर रहा है, तो आज आपको जवाब देने की जरूरत है मेरे प्यारो। जैसे ये जानवर देते हैं, गाय और बैलों के सींग इसलिए बनाए गए हैं ताकि दुश्मन को जवाब दे सके। तो परमेश्वर ने भी आपको प्रार्थना का सींग दिया है, आराधना का सींग दिया है कि आप उस शैतान को जवाब दे सको।
तो मैं विश्वास करता हूं इस टॉपिक विषय के बारे में मेरे प्यारे जो भी मैंने छोटा सा मैसेज शेयर किया उससे आपको बहुत कुछ गाइड किया होगा, बहुत कुछ आपको समझ में आया होगा और परमेश्वर आपको